फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पढ़ेंगे एनिमल डिसीज़, जिसमें टू टाइप्स की होती हैं, जेनेटिक डिसीज़ एंड एक्वायर्ड डिसीज़। तो आज हम लोग सबसे पहले जेनेटिक डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाय बर्थ होती है, जो कि बच्चे के जन्म से ही होती हैं, माँ बाप से जो उसके अंदर आते हैं उसकी वजह से होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रॉयल डिसीज़, हीमोफीलिया के एक रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे पहले इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थी, सबसे पहले उनको हुई थी, रॉयल फैमिली है उनकी, तो इसलिए उसको रॉयल डिसीज़ भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या नाम भी दे सकते हैं, रॉयल डिसीज़, रॉयल डिसीज़ भी कह सकते हैं। तो जो हीमोफीलिया है वो प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। तो प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम्स भी टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। तो सबसे पहले हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स टू पेयर में होते हैं 23 और नंबर में होते हैं 46। नंबर में एक सेकेंड, तो जिसमें कि टू टाइप्स के होते हैं, टू पेयर ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। फीमेल में XX एंड मेल में XY होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम्स, कौन से क्रोमोसोम्स, एलोसोम्स। अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं, एलोसोम्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एलोसोम्स। हीमोफीलिया में जो है इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले एक जिस व्यक्ति को हुआ था वो क्रिसमस के दिन हुआ था, तो इसको क्या कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। यह इट इज़ अ जेनेटिक डिसीज़। इट इज़ अ जेनेटिक डिसीज़। यह डिसीज़, ये जो डिसीज़ होती है ये प्लेटलेट के कम होने से होती है। कम किया बंद की उत्पादन होती है। अब
पहले हम लोग थोड़ा प्लेटलेट के बारे में जान रहे थे। प्लेटलेट क्या होता है? प्लेटलेट जो होता है इसका मेन काम होता है, इसमें 5 प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाद में बताऊंगी जब प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें जो होता है प्लेटलेट का मेन जो काम होता है, जो वर्क होता है, सबसे पहला इसका जो काम होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग का। क्या काम होता है? दिख नहीं है आपको? ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमारी बॉडी में ब्लड, अगर कोई मान लीजिए कोई चोट लग गई, अगर हम लोग को हमारी बॉडी में कोई चोट लग गई और वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो सारा ब्लड निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए पहले इतना ही, उसके बाद में फिर तो एक बार फिर से समझा देते हैं शॉर्टकट में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, एनिमल डिसीज़, जिसको जेनेटिक डिसीज़। आज हम लोग जेनेटिक डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से एक ही पढ़ पाए हैं, जो कि बाई बर्थ होती है जेनेटिक डिसीज़। हीमोफीलिया जो कि एक रॉयल डिसीज़ भी होती, क्योंकि यह सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उनको हुई थी। और ये प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम करता है। क्रोमोसोम्स में होती है एलोसोम्स को प्रॉब्लम करता है। क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा नॉलेज। क्रोमोसोम्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहले बताइए पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, और नंबर में होते तो 46। तो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर जो होते हैं वो एलोसोम्स होते हैं, जो कि मेल और फीमेल में अलग होते हैं। मेल में जो होते हैं XY होते हैं और फीमेल में XX होते हैं। इसको हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है, जो कि यह क्रिसमस 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन ही किसी व्यक्ति को ना हुआ था, तो इसका नाम सबसे पहले हीमोफीलिया जब नाम रखा गया तो क्रिसमस वाले दिन ही रखा गया था। इट इज़ अ जेनेटिक डिसीज़, यह एक जन्मजात डिसीज़ है जो कि प्लेटलेट्स के कम होने या फिर बंद होने से होता है। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स बॉडी में नहीं बनेंगी या फिर कम हो जाएंगी तो जो ब्लड क्लॉटिंग का काम है, जैसे चोट लगती है, ब्लड क्लॉटिंग का काम है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल शेयर करें। थैंक्स। अगर पसंद आया हो तभी।